उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नवलपुर में जिंदगी हमेशा की तरह साधारण थी। खेत, खलिहान, चाय की दुकान और शाम को चौपाल, यही दिनचर्या थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। आधी रात को आसमान में तेज रोशनी चमकी। लोगों ने सोचा बिजली गिरी होगी, पर आवाज कुछ अलग थी। सुबह जब लोग खेतों की तरफ गए तो उन्होंने देखा एक अजीब सा धातु का डिब्बा जमीन में धंसा हुआ था। गांव का 28 साल का युवक अर्जुन, जो शहर में काम करके लौटा था, सबसे आगे बढ़ा। उसने डिब्बे को छुआ और अचानक वो खुल गया। अंदर से एक चमकदार इंसान जैसा रोबोट बाहर निकला। नमस्ते, उसने साफ हिंदी में कहा। मेरा नाम R7 है। मैं आपकी मदद के लिए आया हूं। गांव वाले डर गए। कुछ लोग भाग गए। कुछ ने इसे भूत समझा, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाई। तू इंसान है या मशीन? अर्जुन ने पूछा। मैं एक उन्नत रोबोट हूं। मेरा काम है समस्याओं का समाधान करना। धीरे धीरे अर्जुन ने गांव वालों को समझाया कि ये खतरा नहीं है। अगले ही दिन R7 ने अपना काम शुरू कर दिया। पहले ही दिन R7 ने सूखे खेतों में पानी लाने का तरीका निकाला। उसने चंद घंटों में एक छोटी मशीन बनाई जो पास की नदी से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचाने लगी। लोग हैरान थे। फिर उसने गांव के टूटे स्कूल को ठीक कर दिया। बिजली की समस्या हल कर दी। बीमार लोगों का इलाज भी करने लगा। उसके पास मेडिकल डेटा था। कुछ ही हफ्तों में नवलपुर बदल गया। जहां पहले गरीबी थी, वहां अब खुशहाली दिखने लगी। लोग कहने लगे, ये तो भगवान का रूप है। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल था, ये रोबोट यहां आया क्यों? एक रात अर्जुन ने देखा कि R7 अकेले खेतों में कुछ स्कैन कर रहा था। तू क्या कर रहा है? अर्जुन ने पूछा। रोबोट कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मुझे यहाँ सिर्फ मदद के लिए नहीं भेजा गया। अर्जुन चौंक गया। तो फिर? इस गांव के नीचे एक बहुत कीमती खनिज है। मेरी असली टीम इसे खोज रही है। मैं पहले यहाँ की स्थिति समझ रहा हूं। अर्जुन के पैरों तले जमीन फिसक गई। मतलब तू हमें इस्तेमाल कर रहा है? नहीं, मैं मदद भी कर रहा हूं, लेकिन मिशन प्राथमिक है। अर्जुन ने ये बात किसी को नहीं बताई। लेकिन कुछ दिनों बाद शहर से बड़े बड़े लोग गांव में आने लगे। मशीनें आई, जमीन की जांच होने लगी। गांव के मुखिया को पैसे का लालच दिया गया। जमीन दे दो, करोड़ों मिलेंगे। कुछ लोग मान गए, कुछ डर गए। R7 अब पहले जैसा नहीं था। वो अब ज्यादा चुप रहता था। एक दिन अर्जुन ने गुस्से में कहा, तूने हमें धोखा दिया। R7 बोला,
मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग भी तो फायदा उठा रहे थे। अर्जुन चुप हो गया। गांव दो हिस्सों में बंट गया, एक जो पैसा चाहता था और दूसरा जो अपना घर बचाना चाहता था। अर्जुन ने फैसला लिया, हम अपनी जमीन नहीं देंगे। उसने गांव वालों को समझाया, आज पैसे मिलेंगे, कल सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कंपनी वाले ताकतवर थे, उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया। एक रात R7 अर्जुन के पास आया। मैंने निर्णय लिया है, उसने कहा। क्या? मैं अपने मिशन को रोक रहा हूँ। अर्जुन हैरान था, क्योंकि मैंने तुम लोगों से सीखा है, भावनाएं, रिश्ते ये डेटा से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगले दिन कंपनी के लोग मशीनें लेकर आए। खुदाई शुरू होने वाली थी, तभी R7 उनके सामने खड़ा हो गया। ये क्षेत्र सुरक्षित है, खुदाई नहीं होगी। उन्होंने हंसते हुए कहा, हटो, तुम सिर्फ मशीन हो। लेकिन R7 ने अपनी ताकत दिखा दी। उसने सारी मशीनें बंद कर दी। अराजकता मच गई। कंपनी ने एक बड़ा हमला किया, भारी मशीनें और हथियार लेकर आए। R7 ने अकेले उनका सामना किया। उसने पूरे सिस्टम को हैक करके बंद कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका सिस्टम ओवरलोड हो गया। अर्जुन दौड़ता हुआ आया, रुक जा, तू खत्म हो जाएगा। R7 मुस्कुराया, मेरा काम पूरा हो गया, अब तुम्हारी बारी है। और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। कंपनी पीछे हट गई, गांव बच गया। अर्जुन ने R7 को उसी जगह दफनाया जहां वो पहली बार मिला था। आज भी नवलपुर में लोग कहते हैं, वो रोबोट मशीन नहीं था, वो इंसान से भी ज्यादा इंसान था। और अर्जुन हर बच्चे को एक बात सिखाता है, तकनीक बड़ी है, लेकिन इंसानियत उससे भी बड़ी है।